लिंग से स्पर्श जो नैवेद्य है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को नैवेद्य कैसे लगावे? भगवान शिव को नैवेद्य लगाने के लिए सुंदर थाल सजा करके भगवान शिवलिंग के पास अथवा तो भगवान की जो शिव विग्रह है उसके सामने धरे, विधिवत उसका आचमन करा करके उसको सभी मुद्राओं का प्रदर्शन करके उसकी शुद्धि करके उसको भगवान को मंत्रों के द्वारा, भावना के द्वारा उसको भगवान को निवेदित करे, उसमें बिल्वपत्र छोड़े और फिर पुनः कुछ समय तक रख करके भगवान शिव ने उसको पा लिया, ऐसी भावना करते होने के पश्चात फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। पर जो द्रव्य शिवलिंग के ऊपर निवेदित किए जाते हैं, चढ़ा दिए जाते हैं, उसको नैवेद्य के रूप में न धारण करे। गृहस्थों के लिए यह बात है, क्योंकि उसके अधिकारी केवल विरक्त जन है। जो शिव लिंग के ऊपर जो वस्तु, जो पदार्थ निवेदित करी गई है, उसका भक्षण करने के अधिकारी केवल विरक्त महापुरुष हैं। गृहस्थों को चाहिए कि वह भगवान को निवेदित जो भोग है उसको प्रसाद के रूप में अवश्य ग्रहण करे, उसको कभी देरी भी ना करे उसको ग्रहण करने में। परंतु भगवान शिव का जो अभिषेक है, सुंदर जो पंचामृत से अभिषेक हुआ है, जल से अभिषेक हुआ है, उस जल को लेकर के अपने ऊपर सिंचन करे और अधरों में रख करके उसका कुछ पान भी करे। जो द्रव्य पदार्थ चढ़ाए गए, मतलब जैसे कि धतूरा, भांग, ये सब वस्तुएं भी भगवान शिवलिंग के ऊपर निवेदित करी जाती हैं, उसका भक्षण नहीं करना चाहिए। बाणलिंग, लौहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभू लिंग, इन समस्त लिंगों में एवं साथ साथ संपूर्ण भगवान की प्रतिमा स्वरूप में जो महादेव का स्वरूप है, इस सब में चंड का अधिकार नहीं है। इनमें केवल और केवल शिव भक्तों का ही अधिकार है। पार्थिव लिंग में जो भोग निवेदित किया गया है, जो पार्थिव शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया है, उसका भक्षण गृहस्थ भक्तों को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इसका निर्णय बताया। इसके साथ यह भी कह दिया, यदि शालिग्राम से उत्पन्न कोई लिंग है, शिवलिंग है, रसलिंग है, रजतलिंग है, स्वर्णलिंग है, अथवा तो देवताओं के द्वारा कोई सिद्ध स्थापित लिंग है, उसमें और साथ साथ में जो जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, इन सभी में जो नैवेद्य अर्पण हुआ है उसमें यह नियम लागू नहीं होता। उसको तो जैसे ही वो प्राप्त हो तुरंत, चाहे कोई हो, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। और सभी प्रकार के शिव नैवेद्य शालिग्राम के स्पर्श को प्राप्त होकर के परम पवित्र हो जाते हैं।